दो शब्द है, एक है एक्विटल, जी। दूसरा है डिस्चार्ज। हम्म। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, उसको नया वर्जन उसका आ गया है बीएनएसएस 2023। हम्म। सीआरपीसी में एक धारा होती है 227, वो डिस्चार्ज की धारा है, और उसी के तहत इनको आज डिस्चार्ज किया है। बीएनएसएस में इस धारा को 250 बोलते हैं। हम्म। तो डिस्चार्ज एक्विटल में फर्क क्या है, आज चर्चा इसी पर हो रही है, क्योंकि जी। लोग कह रहे हैं कि अभी वो एक्विट नहीं हुए, सिर्फ डिस्चार्ज हुए। हम्म। मैं एक्विटल पे आता हूं। एक्विटल का मतलब होता है, हमने फिल्मों में देखा होगा, सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फलाने फलाने को ऐसी सजा सुनाई जाती है, वो होता है एक्विटल। हम्म। एक्विटल का मतलब होता है आप पे मुकदमा चला, जितने गवाह चार्जशीट में थे सारे गवाह आए, उनको आपके वकील साहब ने क्रॉस एग्जामिन किया, सारा हम्म। निष्कर्ष निकला, जज साहब ने फिर आपसे भी सवाल सब हम्म। जवाब पूछे, आपके विटनेसेस भी सुने, सारी प्रक्रिया के बाद, सारे ट्रायल के बाद अगर आपको छोड़ा गया है, दैट्स कॉल्ड एक्विटल। हम्म। आज हुआ है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? क्या ये एक्विटल से छोटा है, या तो कोई छोटी राहत है? हम्म। नहीं, ये बहुत बड़ी राहत है, एक्विटल हम्म। से कई गुना बड़ी राहत है। क्यों? अच्छा। न्यायालय ने माना कि जो चार्जशीट पेश की हम्म। सीबीआई ने, वो हम्म। चार्जशीट इतने लायक भी नहीं कि उसको ट्रायल पे ले जाए। जो तथ्य, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जसपाल सिंह करोल 2025 INSC 457, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दी है कि 227 का पावर कहां यूज करना बनता है। हम्म। उन्होंने कहा है कि जब हम चार्जशीट को देखेंगे, अब मैं बिल्कुल मुद्दे पे आ रहा हूं, जी। जब हम चार्जशीट को देखेंगे हम्म। और उसके हर मटेरियल को फेस वैल्यू पे ले लेंगे, हम्म। मतलब चार्जशीट में लिखी सारी बातों को सही मान लेंगे, हम्म। फिर उसके बाद देखेंगे क्या जो ऑफेंस एलिज हुआ है उसके हम्म। इंग्रेडिएंट्स मेक आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हम्म। आज इस डिस्चार्ज के ऑर्डर में माननीय न्यायालय ने लिखा है कि वो जो ऑफेंस एलिज हुआ है, चार्जशीट कंसिडर करने के बाद, उसको सत्य मानने के बाद, कोई ऑफेंस मेकआउट नहीं हो रहा है। वो हम्म। इतना कमजोर है कि मुकदमा चलाने लायक भी नहीं है, तो एक हम्म। तरीके से चार्जशीट को फेंक दिया गया है। हम्म। अगर आप फैसले को देखें तो फैसले में दो तीन बातें उभर के आई हैं। इनने एक हम्म। प्राइम एक्यूज बनाया था, मैं किसी को व्यक्तिगत स्तर पर नहीं जानता, मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का हम्म। व्यक्ति नहीं। जो प्राइमरी एक्यूज थे कुलदीप सिंह, कोर्ट ने कहा जी इन पे तो कुछ बनता दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म। सिसोदिया जी के बारे में कहा जी इन पे कोई रिकवरी बनती दिखाई नहीं दे रही है। केजरीवाल जी के लिए कहा कि जी इन्हें कंस्पिरेसी में कैसे जोड़ा, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। इसके बाद न्यायालय ने कहा ना तो आप हमारे सामने कोई क्रेडिबल स्टेटमेंट्स ले आए, स्टेटमेंट मतलब कोई व्यक्ति कहे कि मैंने गलत होता हुआ देखा, ये मेरा बयान है, मैं न्यायालय में आकर बयान हम्म। दूंगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं पाया। हम्म। कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं था, कुछ भी हम्म। रिलायबल हम्म। नहीं था। ये सब कंक्लूड करते हुए कोर्ट चलाने लायक ही नहीं चार्जशीट को माना। आखिर अच्छा। में जो सीबीआई के आईओ हैं, आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन पर